हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 5 की पाठ पुस्तक रिमझिम जहाँ चाह वहाँ राह पाठ 5 का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपेले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। इसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं, कुछ गिट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिठोरे बटोरकर पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते हैं और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं, कच्चे नीम की निमकौरी सावन जल्दी आना रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती है पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने का हाथ बढ़ाती है मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती है। मन ही मन सोचती है, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते हैं ईला किसी न किसी तरह से उसके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई विश्व अमृत की खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे होगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशान होनी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म ही नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। ना जाने कब उसने कसीदकारी करने की ठान ली। यहाँ तक कि उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चे रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते ईला काठियावाड़ी कसीदकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ बंगाल की झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्योमेट्री आकृतियों की कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास अगले भाग में करेंगे।